द स्टालिन न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्वेता राणा। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। शुरुआत करते हैं पंजाब से। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधानसभा में अध्यापक तबादला एक्ट संबंधी कानून लाने को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मिड डे मील वर्करों के वेतन में मासिक 500 रुपए की वृद्धि करने और इस साल सरकारी स्कूलों के 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 2.14 लाख स्मार्टफोन बांटने को भी ऐलान किया है। पिता ने बेटे को नशे करने के लिए पैसे देने से इनकार किया तो नशेड़ी बेटे ने पिता को मौत की नींद सुला दिया। मामला पंजाब के फरीदकोट से सामने आया है। इस संबंधी एसपी सिंगला ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव दीप सिंह वाला में 16 अप्रैल की देर रात हरपाल सिंह का शव मिला था। उन्होंने बताया कि आरोपी ने अपने दोस्त और नौकर के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है तथा आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार हरियाणा राज्य के लिए वैक्सीन भेजने के लिए शेड्यूल जारी कर सकती है तो पंजाब के लिए क्यों नहीं, जबकि पंजाब भी उन 5 राज्यों में शामिल है जहां कोरोना की अधिक मार पड़ रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र को इस बारे में सोचना चाहिए और पंजाब को जितनी वैक्सीन की जरूरत है उतनी भेजनी चाहिए। पंजाब के शिक्षा मंत्री विजेंद्र सिंगला ने संगरूर के सिविल अस्पताल में कोविड-19 की पहली डोज लगवाई। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की कि जिन लोगों ने अभी तक कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई है वे जरूर लगवाएं तथा इसके साथ ही सरकार द्वारा जारी की गई हिदायतों का पालन करें। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार द्वारा कई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिन्हें लेकर पुलिस विभाग भी काफी सख्त हो गया है। हिदायतों की उल्लंघना करने पर पुलिस विभाग ने पंजाब में पिछले 24 घंटे में करीब 130 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। डीजीपी दिनकर गुप्ता ने प्रदेशवासियों से कोविड नियमों की सख्ती से पालना करने की अपील की ताकि वह कानूनी कार्रवाई से बचे रहें। अब खबरें होशियारपुर से। महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया चौक के नजदीक दानी ऑटो सर्विस में आज दोपहर करीब 2 बजे एक एक्टिवा को आग लगने से अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो गया। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मियों फायरमैन शिवम, पवन कुमार सैनी, हरमिंदर सिंह, ड्राइवर अरुणेश सैनी, हरदीप सिंह ने समय रहते आग पर काबू पाकर बड़ी घटना होने से बचा ली। श्री रामचरितमानस प्रचार मंडल की तरफ से रामनवमी के पावन अवसर पर आम लोगों को कोविड के प्रति जागरूक करने के लिए राम भवन चांदनगर होशियारपुर से जागरूकता गाड़ी रवाना की गई। जागरूकता गाड़ी को कनव कपूर ने हरी झंडी देकर रवाना किया। इस मौके पर डॉक्टर अजय बग्गा, श्री रामचरितमानस प्रचार मंडल के प्रधान हरीश सैनी भी मौजूद थे। श्री रामनवमी के पावन अवसर पर शहर के विभिन्न मंदिरों में धार्मिक आयोजन किए गए। हालांकि कोरोना के कारण आयोजकों द्वारा अधिक भीड़ न जुटाकर चंद लोगों द्वारा ही कार्यक्रम किए गए। इसी बीच न्यू मॉडल टाउन स्थित शिव मंदिर, राम मंदिर मॉडल टाउन, कामाख्या देवी मंदिर नजदीक ITI, श्री गीता मंदिर, रेलवे मंडी के अलावा अन्य मंदिरों के साथ साथ शिवसेना बाल ठाकरे होशियारपुर की तरफ से रामनवमी के अवसर पर भी संकीर्तन किया गया। स्वामी केशवानंद गौशाला होशियारपुर के संचालक विकास सहदेव ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि मोहल्ला कमालपुर में स्वामी केशवानंद गौशाला संकीर्तन मंडल की तरफ से अष्टमी के अवसर पर माता रानी का कीर्तन किया जा रहा था। कीर्तन में केवल परिवार के सदस्य ही माता रानी की ज्योति जलाकर माता का गुणगान कर रहे थे कि करीब 8 बजे होशियारपुर पुलिस घर में आई और मौके पर मौजूद अधिकारी ने माता की ज्योति की तरफ हाथ करके अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें बुरा भला कहा, जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने पुलिस उच्च अधिकारियों से मांग की कि ऐसा करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। श्रोमणी अकाली दल डेमोक्रेटिक होशियारपुर के जिला प्रधान सतविंदर पाल सिंह ने सुखदेव सिंह ढींढसा के दिशा निर्देशों अनुसार सीनियर अकाली नेता तथा प्राइमरी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक के चेयरमैन परमिंदर सिंह पन्नू को पार्टी का जिला महासचिव नियुक्त किया। गांव सलेरन में बिजली ठीक करने खंभे पर चढ़ा पावरकॉम कर्मी करंट लगने से गंभीर घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरजिंदर सिंह पुत्र हरजिंदर सिंह निवासी गांव भूतपुर, जो कि बिजली विभाग में ठेके पर कार्यरत है, गांव सलेरन में बिजली सप्लाई ठीक करने के लिए खंभे पर चढ़ा था। वह जैसे ही खंभे पर चढ़ा तो उसको बिजली का जोरदार झटका लग गया, जिससे वह नीचे गिर गया। गुरजिंदर को साथी कर्मचारियों ने तुरंत होशियारपुर एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के पंजाब प्रदेश महासचिव लक्की ठाकुर ने बताया कि शहर के विभिन्न धार्मिक संस्थाओं के सहयोग एवं परामर्श से फगवाड़ा चौक का नाम आज श्री रामनवमी के पावन अवसर पर बदलकर श्री राम चौक रखा गया है। उन्होंने बताया कि जल्द ही संबंधी नगर निगम एवं जिला प्रशासन को लिखित भी दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी होशियारपुर ने बिजली बिलों के विरोध में प्रदेश सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। जिला प्रधान संदीप सैनी की अगुवाई में आयोजित रोष प्रदर्शन को संबोधित करते हुए पार्षद ब्रह्मशंकर जंपा ने कहा कि पंजाब में बिजली के बिलों ने लोगों का दिवाला निकाल दिया है। जनता विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रही है, जब वह दिल्ली की तर्ज वाला विकास पंजाब में चाहते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही लोगों को भारी भरकम बिजली बिलों से राहत प्रदान की जाएगी। अब खबरें देश विदेश से। अमेरिका में पिछले साल जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के मामले में पूर्व पुलिस अफसर डेरेक चौवन को दोषी ठहराया गया है।
उसकी सजा का ऐलान अगले 2 महीने में किया जाएगा। माना जा रहा है कि चौविन को अधिकतम 40 साल तक की जेल की जा सकती है। बता दें कि पिछले साल 25 मई को फ्लॉयड के पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया था। इससे पहले पुलिस अफसर डेरेक चौविन ने फ्लॉयड को सड़क पर दबोचा था और अपने घुटने से उसकी गर्दन को करीब 8 मिनट तक दबाए रखा था, जिस कारण उसकी मौत हो गई थी। कुछ महीने पहले फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद साहब का कार्टून बनाया गया था। इसका मुस्लिम देशों में काफी विरोध हुआ था। तभी से टीएलपी मांग कर रही है कि फ्रांस से सभी रिलेशन खत्म किया जाए और इसके एम्बेसडर को इमरान सरकार देश से निकाले। 7 दिन तक देश और विदेश में जिल्लत झेलने के बाद इमरान खान सरकार ने कट्टरपंथी संगठन टीएलपी के सामने सरेंडर कर दिया है। महाराष्ट्र के नासिक में जाकिर अस्पताल के पास ऑक्सीजन टैंकर लीक होने से करीब 22 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना के बाद ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था को आधे घंटे तक रोकना पड़ा। टैंकर लीक होने से गैस आसपास के इलाके में फैल गई, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ा। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लोगों में जागरूकता पैदा करने हेतु रामनवमी के अवसर पर कर्नाटक के बेंगलुरु के एक होटल के 3 कर्मचारियों ने जो किया वह सराहनीय है। होटल के 3 कर्मचारी अभिषेक, नवीन और बादशाह ने भगवान राम, कृष्ण और हनुमान जी के कॉस्ट्यूम्स पहनकर सड़क में निकल पड़े और लोगों को मास्क बांटने शुरू कर दिए। इस नेक काम के लिए भगवान के कपड़ों में घूम रहे तीनों ने लोगों का खूब ध्यान खींचा। तीनों ने न सिर्फ लोगों को मास्क बांटे बल्कि कोरोना से बचने के लिए नियमों का पालन करने को भी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की दूसरी लहर के बीच देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने बताया है कि पिछले साल आई कोरोना की लहर और वर्तमान की दूसरी लहर के बीच काफी बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि बीते साल हमारे पास कई महत्वपूर्ण चीजों की व्यवस्था नहीं थी। पीपीई किट जैसी मूलभूत चीजें देश के पास बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अब स्थिति काफी बदली है। इसके साथ ही उन्होंने 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीनेशन किए जाने की भी बात कही। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हम ऑक्सीजन सप्लाई ठीक करने को लेकर पूरी तरह से प्रयासरत हैं। राम मंदिर का निर्माण शुरू होने के बाद यह पहली रामनवमी है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के बीच रामनवमी बहुत ही फीके ढंग से मनाएगी। कोरोना के बढ़ते प्रकोप ने श्रद्धालुओं के उत्साह पर पानी फेर दिया और वह अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन नहीं कर पाए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने भी राम भक्तों से रामनवमी घर में ही मनाने की अपील की। अब खबरें पड़ोसी राज्य से। जम्मू से श्रीनगर जाने वाले ट्रकों और लोड कैरियर वाहनों में हथियारों, पशुओं और नशे की तस्करी पर रोक लगाने का प्रबंध कर लिया गया है। लखनपुर श्रीनगर नेशनल हाईवे पर आने जाने वाले ट्रकों और लोड कैरियर वाहनों की जांच होगी। हर एक वाहन फुल बॉडी स्कैनर से होकर निकलेगा। 3 स्थानों पर फुल बॉडी स्कैनर लगाने की योजना बनाई गई है। सीआरपीएफ की ओर से इसका प्रस्ताव बनाकर संबंधित निदेशालय में भी भेज दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में हुए सड़क हादसे में पिता पुत्र सहित 3 लोगों की मौत होगी, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। जानकारी अनुसार मंगलवार की देर रात बॉर्ली के पास एक कार 500 फीट गहरी खाई में गिर गई, जिस कारण 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर रेस्क्यू अभियान चलाया और शवों को खाई से बाहर निकाला। हिमाचल प्रदेश के जिला लाहौल स्पीति के सिस्सू में 11,000 फीट की ऊंचाई पर देश का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल के महज 8 किलोमीटर दूर 11,000 फीट की ऊंचाई पर बनने वाले स्टेडियम की क्षमता 10,000 दर्शक होगी। बता दें कि जिला क्रिकेट संघ ने 7 साल पहले स्टेडियम के निर्माण की कवायद शुरू की। ये थे आज के मुख्य समाचार। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।